हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है 9th क्लास का पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और पिछला जो वीडियो था उसमें हमने पहले चैप्टर की यानी पाठ का नाम जो था हमारे आसपास के पदार्थ, उस चैप्टर से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं का समाधान भी हमने कर लिया था और हमारे आसपास के पदार्थ वाला जो चैप्टर था उस चैप्टर में हमने पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ के भौतिक गुण, इन सब के बारे में हमने विस्तार से बात की है। आज से दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अब तक हमने जाना था कि पदार्थ क्या है, किससे मिलकर बना होता है, पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, पदार्थ के गुण कौन कौन से हैं, किन गुणों के आधार पर पदार्थों को हम पहचान सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है और जिसे हम पांचों ज्ञानेंद्रियों में से किसी भी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा महसूस कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की लगभग जानकारी हमने उस चैप्टर में प्राप्त कर ली थी। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या जो पदार्थ हैं वो सब शुद्ध हैं? तो इसी प्रश्न के आधार पर दूसरा जो अपना चैप्टर है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इन मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ जो हैं वो शुद्ध हैं। हम कैसे जाने इस चीज को? जो चैप्टर का नाम है उस नाम से ही प्रश्न बन रहा है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अगर वो शुद्ध हैं तो हम उन्हें कैसे जाने, अशुद्ध हैं तो हम उन्हें कैसे पहचाने, कैसे जानेंगे। हम कैसे जाने कि पदार्थ जो है वो शुद्ध है या अशुद्ध है। बाजार से हम दूध, घी, नमक, मसाला, मिनरल जल, जूस जैसे कुछ पदार्थ अगर खरीदते हैं, जैसे दूध, मसाला, मिनरल जल, नमक आदि पदार्थ खरीदने के बाद में हमें कैसे पता चले, हम कैसे इनकी पहचान करें कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है। अब आप लोग कहोगे कि सर जैसे दूध लाएंगे, मसाला, मिनरल जल और नमक, इन सब की पैकिंग के ऊपर इनका जो पैकिंग होती है, पैकिंग के ऊपर लिखा हुआ रहता है शुद्ध, तो ये शुद्ध ही होंगे। क्या किसी पैकिंग पदार्थ के डिब्बे के ऊपर शुद्ध लिखा होने से वह पदार्थ शुद्ध हो जाता है क्या? नहीं। अगर किसी पदार्थ के पैकिंग के डिब्बे के ऊपर शुद्ध लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं है वो शुद्ध हो। एक साधारण व्यक्ति तो अगर मान लो डिब्बे के ऊपर शुद्ध लिखा हुआ है तो वह तो यही सोचता है कि इस पदार्थ में कोई मिलावट नहीं है। एक साधारण व्यक्ति तो अगर किसी डिब्बे के ऊपर शुद्ध लिखा हुआ है तो वह तो यही सोचेगा कि इस डिब्बे में जो पैकिंग सामग्री है, खाद्य सामग्री है, वह शुद्ध है। लेकिन क्या आप लोग भी इस चीज को मानते हो क्या कि डिब्बे की पैकिंग के ऊपर शुद्ध लिखा हुआ है तो वह क्या शुद्ध है? नहीं, हम इस चीज को नहीं मान सकते। और वैज्ञानिकों के लिए ये जो वस्तुएं हैं ये क्या होती है?
पदार्थों का मिश्रण होती है। ये सारी वस्तुएं क्या होती है? पदार्थों का मिश्रण होती है। और मिश्रण जो है क्या होते हैं? शुद्ध नहीं होते हैं। ये सारी सामग्री जो है ये क्या होती है? पदार्थों का मिश्रण होती है और ये शुद्ध नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें एग्जाम्पल, जैसे दूध, तो दूध में देखो क्या क्या होता है? जल होता है, प्रोटीन होता है और वसा। यानी दूध, जल, प्रोटीन, वसा का मिश्रण होता है। तो क्या ये भी शुद्ध है? नहीं, ये भी शुद्ध नहीं है। यानी पदार्थों का जो मिश्रण होता है वह शुद्ध नहीं होता है। तो फिर शुद्ध क्या होता है? तो क्या ये सभी पदार्थ जो मिश्रण है, पदार्थों का मिश्रण है, ये शुद्ध नहीं है? तो हम शुद्ध पदार्थ किसे माने? तो आप विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान पढ़ने वाले भी आधे वैज्ञानिक होते हैं। तो वैज्ञानिक किसी भी पदार्थ को शुद्ध कब मानते हैं? वैज्ञानिक किसी भी पदार्थ को शुद्ध तब मानेंगे जब पदार्थ में मौजूद सभी कण, पदार्थ में मौजूद सभी कणों की रासायनिक प्रकृति कैसी हो? एक समान हो। अगर किसी पदार्थ में मौजूद सभी कणों की जो रासायनिक प्रकृति है एक समान होती है तो उन सब पदार्थों को वैज्ञानिक शुद्ध मानते हैं। और शुद्ध पदार्थ जो होता है एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। यानी वैज्ञानिक तो उन पदार्थों को शुद्ध मानेंगे जिनके सभी कणों की रासायनिक प्रकृति कैसी हो? एक समान हो। और शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। सभी शुद्ध पदार्थ जो होते हैं दो या दो से अधिक अवयवों के मिलने से बनते हैं। यानी सभी पदार्थ दो या दो से अधिक अवयवों के मिलने से बनते हैं। दो या दो से अधिक अवयवों के मिलने से बनते हैं कौन? सभी पदार्थ। अभी अभी ऊपर हमने जाना कि पदार्थ में मौजूद सभी कणों की रासायनिक प्रकृति अगर एक समान हो तो वह पदार्थ कैसा होता है? शुद्ध होता है। और शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। और सभी पदार्थ दो या दो से अधिक अवयवों के मिलने से बनते हैं। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक जो अवयव हैं, ये अवयव, इनकी प्रकृति एक समान हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इन पैकिंग वाले जो सामग्री है इनमें शुद्ध लिखने के बाद भी देखो इनमें जो अवयव हैं, इन पदार्थों के जो अवयव हैं वो एक ही रासायनिक प्रकृति अगर दर्शाते हैं, एक ही रासायनिक प्रकृति के होते हैं,
तो वह पदार्थ शुद्ध होता है। लेकिन ऐसा अधिकतर नहीं होता है कि उन पदार्थों की, उनके अवयवों की जो प्रकृति है वो एक समान हो। तो सभी पदार्थ दो या दो से अधिक अवयवों के मिलने से बनते हैं। जैसे देखो समुद्र का जल, समुद्र का जल, खनिज, ये क्या है? दो या दो से अधिक अवयवों के मिलने से बनते हैं। एक और उदाहरण लिख सकते हैं हम, मिट्टी इत्यादि। यानी अधिकतर जो पदार्थ होंगे, सभी पदार्थ क्या है? दो या दो से अधिक अवयवों के मिलने से बनते हैं। जैसे समुद्र का जल, खनिज और मिट्टी। ये समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी, इन सबको अगर हम बोलेंगे तो क्या इनके लिए पदार्थ शब्द यूज में करेंगे तो वो सही होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दो या दो से अधिक अवयवों के मिलने से बने हैं, इसलिए ये सब क्या कहलाएंगे? मिश्रण कहलाएंगे। वायु भी मिश्रण का उदाहरण है, ध्यान रखिए। वायु भी क्या है? मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। तो वायु भी किसका उदाहरण हो जाएगी? मिश्रण का। इस प्रकार क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, इसकी जानकारी हम किसके थ्रू कर सकते हैं? मिश्रण के थ्रू। यानी हमने दूध, मसाला, मिनरल जल, नमक, इनको लिया, इनके पैकेट पे शुद्ध लिखा हुआ है, तो एक सामान्य व्यक्ति जो होगा वो तो यही मानेगा कि शुद्ध लिखा हुआ है तो इसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन हम साइंस पढ़ रहे हैं और वैज्ञानिक इस चीज को नहीं मानते कि शुद्ध लिखा हुआ है तो वह शुद्ध होगा। यानी ये क्या है? पदार्थों का मिश्रण है और मिश्रण शुद्ध नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो देखो दूध जो है जल, प्रोटीन और वसा का मिश्रण होता है। वैज्ञानिक उस पदार्थ को शुद्ध मानते हैं जिस पदार्थ में मौजूद सभी कणों की जो रासायनिक प्रकृति है कैसी हो? एक समान हो। तो वैज्ञानिक उन पदार्थों को शुद्ध मानते हैं। और शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। सभी पदार्थ जो हैं दो या दो से अधिक अवयवों के मिलने से बनते हैं। सभी पदार्थ दो या दो से अधिक अवयवों के मिलने से बनते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें समुद्र का जल, खनिज और मिट्टी, वायु, इन सब को अगर हम देखें तो ये सब क्या है? मिश्रण का उदाहरण है। यानी इनमें जो अलग अलग पदार्थ हैं उनकी प्रकृति एक जैसी नहीं है। वायु मिश्रण है, लेकिन वायु में जो अलग अलग गैसें उपस्थित है उनकी सबकी प्रकृति एक है। यानी सब क्या है? गैस है। तो मिश्रण तो है, लेकिन इन सब से क्या है? वायु भिन्न है। अब प्रश्न ये उठता है कि मिश्रण क्या है? अब तक हमने जो पढ़ा उसमें बार बार मिश्रण का नाम आया। लास्ट में भी जब हमने पढ़ा कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक अवयवों के मिलने से बनते हैं और ये मिश्रण होते हैं, जैसे समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी और वायु। ध्यान रखना, यहाँ पे समुद्र का जल, खनिज और मिट्टी, इसके जो अवयव हैं, इसके जो सारे पदार्थ हैं, सारे अवयव हैं, उनकी प्रकृति, रासायनिक प्रकृति अलग है। लेकिन वायु जिसमें अनेक गैसों का समूह है, गैसें मिली हुई है, उनकी प्रकृति क्या है? एक जैसी है। तो वायु भी है तो मिश्रण ही, लेकिन इन तीनों से क्या होगी? अलग होगी। अब बात करते हैं कि मिश्रण क्या है, मिश्रण किसे कहेंगे। तो अब हम मिश्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मिश्रण की परिभाषा क्या होगी, मिश्रण को कैसे बनाया जाता है, कैसे हम उसको पृथक कर सकते हैं। मिश्रण क्या है? एक या अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों के मिलने से बनता है। हेडिंग डालिए, मिश्रण। तो मिश्रण जो है दो या दो से
अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों को मिलाने से बनता है। दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों को अगर हम एक जगह मिला दें तो जो मिलाने के बाद में पदार्थ बनेगा वह क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हमने जल में क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। हमने जल में क्या डाल दी? शक्कर डाल दी। तो ये क्या बनेगा? नमक का घोल या नमक का विलयन हम कह सकते हैं। और जब जल में शक्कर डालेंगे तो ये बन जाएगी चाशनी। तो नमक का घोल या विलयन जो है वो और ये चाशनी दोनों क्या होंगे? दोनों मिश्रण का उदाहरण होंगे। यहाँ जल नमक, यहाँ जल और शक्कर। देखो ये द्रव है, ये ठोस है, यहाँ ये भी द्रव है, ये ठोस है। लेकिन जरूरी नहीं है नमक का घोल और चाशनी जो है उनकी प्रकृति, रासायनिक प्रकृति जो है वो सेम हो। तो जल और नमक को मिलाने के बाद में जो नमक का घोल बना है ये किसका उदाहरण है? मिश्रण का। और जल और शक्कर को मिलाने के बाद में जो चाशनी बनी है ये भी किसका उदाहरण है? मिश्रण का उदाहरण है। इस प्रकार मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों को मिलाने से बनता है। यानी यहाँ पर भी देखो हमने दो तत्वों को या दो यौगिकों को एक जगह मिलाया है और मिलाने के बाद में जो पदार्थ बना है वो किसका उदाहरण है? मिश्रण का उदाहरण है। अब बात करते हैं कि जैसे जल में घुले सोडियम क्लोराइड को, नमक को हम कैसे अलग कर सकते हैं। मान लीजिए ये जल में घुला नमक है। इसको पृथक कैसे करें? तो इसको पृथक करने के लिए या तो वाष्पीकरण या आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। जल में घुले नमक को पृथक करने के लिए वाष्पीकरण या आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा जब हम अलग करते हैं इनको, तो ये जो नमक है, नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। ये क्या होता है? शुद्ध पदार्थ होता है। नमक जो है शुद्ध पदार्थ होता है क्योंकि इसके जो कण हैं, इसके कणों की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? एक समान होती है। इसके रासायनिक कणों की जो रासायनिक प्रकृति है वो एक समान होती है। इसलिए NaCl यानी जो नमक है वह कैसा पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ है। चीनी जो है, शक्कर क्या है? ये चीनी एक ही प्रकार का क्या है? शुद्ध अवयव है। चीनी जो पदार्थ हैं इसमें क्या होते हैं? एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव पाए जाते हैं इसमें। और शुद्ध अवयव होने के कारण चीनी जो है, शक्कर जो है, इसके यौगिक भी क्या होंगे? समान होंगे। इसके यौगिक भी समान होते हैं। जैसे पेय पदार्थ और मिट्टी की हम बात करें तो इसमें जो कण होते हैं क्या वो समान होंगे? दो उदाहरण आप लोगों के सामने रख दिए जाएं। एक तो पेय पदार्थ और एक रख दिया जाए मिट्टी। तो अगर इन दोनों की मैं बात करूं
तो क्या ये दोनों एक ही समान के मिश्रण होंगे? क्या एक समान मिश्रण ये नहीं होंगे, क्योंकि इनके जो कण हैं एक समान नहीं है। इनके जो कण हैं वो एक समान नहीं है। इस प्रकार हमने देखा कि मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों को एक जगह मिलाने से बनता है। तो इसकी परिभाषा अगर आप लोग लिखना चाहो सटीक, तो सटीक परिभाषा होगी कि दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों को एक जगह मिलाने से जो पदार्थ बनता है क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। दो उदाहरण हमने लिए हैं, जल और नमक का, जल और शक्कर का। जब दोनों को हम घोलते हैं, जल में नमक और जल में शक्कर घोलते हैं, तो नमक का घोल और चाशनी जो है ये दोनों किसके उदाहरण हैं? मिश्रण के उदाहरण हैं। जल में घुले नमक को अगर हम पृथक करना चाहें तो वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा इनको पृथक कर सकते हैं। नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ये क्या होता है? एक शुद्ध पदार्थ होता है, क्योंकि इसके जो कणों की रासायनिक प्रकृति है कैसी है? एक समान है। उदाहरण लें हम पेय पदार्थ और मिट्टी का, तो पेय पदार्थ और मिट्टी दोनों एक समान मिश्रण नहीं है, क्योंकि इन दोनों के कण एक समान नहीं है। दोनों के कणों की प्रकृति कैसी है? अलग अलग है। अगर शक्कर की बात करें हम, तो शक्कर क्या है? शक्कर जो पदार्थ है इसमें एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव पाए जाते हैं, तो ये भी क्या है? एक मिश्रण है। शक्कर के जो यौगिक होते हैं वो भी क्या होते हैं? एक समान होते हैं। बताती है कि ये शुद्ध पदार्थ है क्या, कैसे हम इसे पहचानें? तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ जो हैं हमें किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सकते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से हमें प्राप्त हो सकते हैं, और शुद्ध पदार्थ जो होंगे उनके अभिलाक्षणिक गुण क्या होंगे? एक समान होंगे। शुद्ध पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण भी कैसे होंगे? एक समान होंगे, और अतः हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। इस लाइन को आपको लिखना पड़ेगा। लिखिए, अतः हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। यानी मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण में जो पदार्थ होंगे वो कैसे होंगे? शुद्ध होंगे। लेकिन मिश्रण के जो पदार्थ हैं उनकी प्रकृति अलग अलग होने के कारण ही मिश्रण को क्या माना जाता है? अशुद्ध माना जाता है। इस प्रकार आज की क्लास में हमने हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं इसकी जानकारी प्राप्त की। कैसे हम उसको पहचान सकते हैं कि पदार्थ शुद्ध है या अशुद्ध है? पदार्थ की परिभाषा के बारे में तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी, पिछले चैप्टर में। लेकिन इस चैप्टर में पदार्थ का जो शुद्धिकरण है उसकी जांच कैसे हो, तो उस बारे में हमने बात की है। और पदार्थों के मिलने से जो बनता है मिश्रण, उस मिश्रण के बारे में भी हमने बात की है कि मिश्रण की परिभाषा क्या हो सकती है, मिश्रण कैसे बनाया जा सकता है, और मिश्रण के जो अवयव हैं उनके गुण कैसे होते हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मिश्रण के प्रकारों के बारे में, कि मिश्रण के प्रकार कितने हैं और उसको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं मिश्रण के प्रकारों के बारे में। स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आज की जो आपने क्लास ली वो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।